नमस्कार। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और जो बड़ी खबर इस समय आ रही है हरियाणा के करनाल के असंध हलका के पाडा गांव में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है, कोहरा हो चुका है, लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता है। करनाल से 40 किलोमीटर दूर पाडा गांव में हम मौजूद है, जहां पर कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का यहां पर कार्यक्रम होना था। उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां पर कार्यक्रम था, जहां पर जनसभा होनी थी, वहां के टेंट फाड़ दिए गए, टेंटों को उखाड़ दिया गया, कुर्सियों को तहस नहस कर दिया गया, घेर दिया गया। और यहां पर सरकारी स्कूल में हम मौजूद है पाडा गांव के, जहां पर हेलीपैड बनाया गया था। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, हेलीपैड बना हुआ था। यहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर कल यहां पर तकरीबन 1:45 बजे उतरना था और 2 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के पाडा गांव में कार्यक्रम थे। हालांकि किसानों का आंदोलन चल रहा है हरियाणा और पूरे केंद्र की अगर बात करें, देश की बात करें, तो किसान जो है लगातार सड़कों पर उतरकर दिल्ली पहुंच चुका है और लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि 9 तारीख को मीटिंग होनी है, क्या फैसला होता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर था क्योंकि कल जो है भारत बंद का आह्वान देश भर के किसानों की तरफ से किया गया था। और भारत बंद के आह्वान के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो पाडा गांव में प्रोग्राम था, उसका भारी विरोध किया गया। चौकीदार आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से बड़ा विरोध होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारी स्कूल के चौकीदार हैं, क्या देखा आपने और कितने लोग थे? लोग ऐसा था जी, कम से कम 150 से ऊपर से आदमी थे जी। तो रात को वो जिस टाइम भी आया, मैं तो वहाँ अपने गेट पर रख लगे, भाई गेट खोल। मैं जी गेट मैं तो खोलता नहीं, उन्हें धक्का मार के मुसला खोल गया तो अंदर आने बड़े सारे। उन्हें खेड़ के ईंटा उठा के दे, यहाँ से पहला खेड़ा उधर उठा के फिर वहाँ गेट पर गिरते रहे। तो क्या प्रोग्राम था यहाँ पे कल? यहाँ सीएम का था ये। हेलीकॉप्टर आना था? हाँ जी। कितने बजे? ये 2 बजे बता रहे थे लोग। तो क्या किसान थे सभी? क्या हाँ, सभी किसान थे और नहीं था कोई भी साथ में उनके। क्या नारेबाजी कर रहे थे? ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहे थे। किसको मुर्दाबाद? इसको मनोहर लाल खट्टर को। तो कितने बजे की बात है ये? 9 बजे के। तो पुलिस आई थी उसके बाद? ना, उसके बाद नहीं आई पुलिस। नजदीक आपको पता जहाँ प्रोग्राम है वहां भी टेंट उखाड़ दिया? हाँ, वहाँ जा रहे थे, मैं वहाँ नहीं गया साहब। वहाँ क्या हुआ है? वहाँ भी टेंट से मंदिर में, जहाँ पर मंदिर में टेंट लग गया था, वहाँ गए थे पब्लिक पूरी है जी। सारे के सारे। तो गांव के लोग थे? हाँ, गाँव के थे सारे। क्या बात कर रहे थे, क्या नारेबाजी यही कर रहे थे, उनको तो हमने तो टेंट टूट भी खेड़ दिए सभी। और यहाँ पे क्या होना था? यहाँ पे ग्राउंड में क्या होना था? ये जहाज उतरना था ना यहाँ। अच्छा, बस उसके लिए खेड़ा। क्या नाम है भाई मतलब यहाँ पर क्यों आए, क्यों ये मतलब हमारे साथ ये चल रहा है जो, तो ये हमारे गांव के अंदर बैठ कर मतलब ये करिए आता है ये सीएम यहाँ, ये बात हो रही थी। तो लगता है कि किसान आंदोलन का जो विरोध हाँ, उसी के कारण हुआ। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम तो पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं इस समय, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हेलीपैड के ऊपर जो एक रंगीले रंग का मैट लगता है ताकि इस पर आसानी से जो टायर हैं वो आराम से लैंड हो जाते हैं। और किस तरह से दूर से जो है दिखाई देता है, इस तरह से उखाड़ दिया गया। और हमारी आप सभी से तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको मेन गेट की तरफ लेकर चल रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोहरा बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से विधायक भी हैं, उनका यहां पर एक कार्यक्रम जो है पहले से ही जो है यहां पर शेड्यूल था। और कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने पाडा गांव में आना था। और ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं पाडा गांव के सरकारी स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर हेलीपैड को उखाड़ दिया गया, तमाम ईंटों को उखाड़ दिया गया जो हेलीपैड के लिए लगाई गई थी। पाडा गांव से ज्यादातर जो है बताए जा रहे हैं किसान थे और कुछ आसपास के गांव के भी हो सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं पाडा गांव के उसी सरकारी स्कूल की, जहां पर हेलीपैड बनाया गया था। हेलीपैड पर लगी सभी ईंटों को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाडा के पास हम मौजूद हैं। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि इस तरह का विरोध जो है नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि किसान अपनी तरफ से दिल्ली कूच कर चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं किसान दिल्ली कूच कर चुका है। इस समय जो चौकीदार है वो हमारे साथ मौजूद है। चौकीदार साहब, क्या बताना चाहेंगे, कितने बजे की बात है जब आए थे वो? मैंने तो जब आपसे बोल दिया 9 बजे का टाइम था जी। पूरा 9 बजे का, रात का ही? हाँ, रात का। तो आप देख सकते हैं रात का समय था। और स्कूल की मैं आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो चौकीदार हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे 150 से 200 लोग यहां पर आते हैं। और ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाडा गांव की ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का कल करनाल के असंध हलका के पाडा गांव में कार्यक्रम था। लेकिन किसानों ने उसका भरपूर विरोध किया, जिसके बाद जो है किसान यहां पर आते हैं। हेलीपैड की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, इस समय स्कूल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेलीपैड में लगी तमाम ईंटों को उखाड़ दिया गया, उसके बाद उन ईंटों को उठा के स्कूल के गेट पर रख दिया गया
काफी ज्यादा विरोध जो है उन किसानों की तरफ से किया गया, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। पहले वे जाते हैं, यहाँ पर जो एक तीर्थ है, मंदिर है पाडा गांव में, काफी मान्यता है उसकी, जहां पर वहां पर जाते हैं, वहां पर लगे सभी टेंटों को उखाड़ दिया जाता है, सभी कुर्सियों को तहस नहस कर दिया जाता है, तमाम जो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई थी उसको खराब कर दिया जाता है और लगातार किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते जाते हैं। और वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जो है वहां पर तीर्थ के बाहर जो है फूका होता है, जैसे कि आपने देखा कि पुतला जला हुआ वहां पर पड़ा था। और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाडा की, जहां पर हेलीपैड पे लगी हुई तमाम ईंटों को उखाड़ दिया गया। तो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का पाडा गांव में जो है कल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 2 बजे कार्यक्रम था, 1:45 बजे मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर लैंड होना था अपने हेलीकॉप्टर से, लेकिन जैसे ही ये जानकारी किसानों को मिलती है, क्योंकि कल भारत बंद का आह्वान जो है देश भर में किसानों की तरफ से किया गया था और हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो ज्यादातर जो है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। हम लगातार आपको 15 दिन से किसानों के आंदोलन की खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में जो है किसान सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर। हालांकि 9 तारीख को जो है विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की मीटिंग होनी है, लेकिन उसमें क्या समाधान होता है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमारी आप सभी से अंत में अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ मौजूद हैं, संक्षिप्त में उनसे भी हम जानना चाहेंगे। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा था, दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन इस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यक्रम था गांव के लिए था, गांव के लोगों को सौगात देने आ रहे थे, कुछ इस तरह का उद्घाटन था तीर्थ वाली जगह पर। लेकिन क्या समझते हैं कि जो किस तरह की खबर आपको मिली, कितने बजे मिली और क्या कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी देना चाहिए? शायद सीआईडी ने भी रिपोर्ट पहुंचा दी होगी कि आपका विरोध हो सकता है, क्योंकि सीआईडी जिस तरीके से पूरी तरीके से एक एरिया की इंक्वायरी करती है तो वो पहुंचा देती है कि नहीं अभी प्रोग्राम करना उचित नहीं है तो आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार को समझने की जरूरत थी। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस गांव के आसपास के इलाके के, असंध के, करनाल के, उन्होंने भी रिपोर्ट पहुंचाई होगी, उन्होंने भी सलाह दी होगी, लेकिन सबकी सलाह अलग अलग होगी और जिसकी सलाह मानी गई उसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ रहा है, तब ये विरोध हुआ। गलत हुआ। गांव के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, पाडा गांव के है, सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, क्या कुछ हुआ? यहाँ पर सभी किसान पहुंचे, विरोध किया, कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, कब पता चला आपको? ये आज ही पता चला था हमें जी। और इसके बारे में हमारे आपस में गांव के जो यूथ हैं जी, ठीक है, उनके आपस में बातचीत हुई है और निष्कर्ष निकला कि ये इस समय पे नहीं होना चाहिए था जी, क्योंकि फैसला नहीं हुआ। जिसका कि सभी ने विरोध भी किया है जी, ठीक है। अभी आप खुद देख सकते हैं, एक मतलब समझदार आदमी छोड़िए, एक बच्चे से भी अगर कहेंगे, जब एक आंदोलन चल रहा है जिस चीज के लिए, क्या उस स्थिति में यहाँ पे मुख्यमंत्री का आना और ये सौगातें देना, ये जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं वो जनता को, क्या वो मतलब अच्छा लगता है? तो ये किस लिए किया गया गांव के किसानों की तरफ से, आप सभी की तरफ से? क्योंकि भारत बंद था, कल भारत बंद के दौरान ये कार्यक्रम हो रहा था, या किस लिए विरोध किया गया? ये विरोध जी बेसिकली हमारा, आप देखोगे किसान लड़ रहा है वहां अपने हकों के लिए, और उस दौरान ये मतलब ढकोसले यहाँ चल रहे हैं जो जी, क्या ये शोभा देते हैं सरकार को? तो लगता है कि अब आपके खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे। पहले भी किसानों ने हाईवे पे बैरिकेड्स तोड़े थे, तब भी मामले दर्ज हुए थे, अब भी मामले दर्ज होंगे। तो इस पर डरते नहीं है इस चीज से, डरते नहीं है इस चीज से, ठीक है, अपने हक के लिए है। अब अगर अपने हक के लिए भी डरेंगे जी, तो फिर तो घर ही बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वे किसान हैं जो लगातार अपने लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तमाम लोग हैं पाडा गांव से, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। 9 साढ़े 9 बजे आपने देखा होगा कि सभी किसान आप इकट्ठा होते हैं, युवा इकट्ठा होते हैं, किस तरह से विरोध किया जाता है? क्या कुछ मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपकी? सर मेन तो यही है कि भाई देखो, सारा देश तो हमारा दिल्ली में बैठा है, जो हमारा किसान भाई है वो सारा वहाँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो हम सारे किसान भाई इकट्ठे हुए थे, तो हमने यही फैसला लिया था कि भाई हम गांव में सीएम साहब का आना पसंद नहीं करते हैं, तो हमने इसलिए विरोध करा उसका। क्या क्या किया उसके बाद आपने? क्या कुछ नहीं, वो बस हम तो अभी बाहर गए हुए थे, तो हमने पता लगा था कि भाई वो उसका विरोध कर दिया, इकट्ठे हुए थे। हेलीपैड को भी उखाड़ दिया? हाँ, अभी पता नहीं, देखा नहीं मैंने, तो अभी देखेंगे तो शायद तो आप देख सकते हैं कि तमाम किसान और किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तीर्थ स्थल पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, वहां पर सभी टेंट उखाड़ दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों के साथ हैं, सरकार के साथ नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे विरोध में कानून बना रहे हैं 3, हमारा वजूद, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रही है सरकार। लेकिन आपको लगता है कि किसान अपनी मांग को लेकर जो है दिल्ली बैठा है, मीटिंगें चल रही है, लेकिन इस तरह से भी कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लिया, मामले दर्ज होंगे, क्या डरते नहीं आप इस चीज से? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम किसानों के साथ थे, हैं, रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पाडा गांव के लोग हैं, कुछ और नौजवान हैं। आप बताएं कितने लोग इकट्ठा हुए थे जब आपने ये मीटिंग की और ये फैसला लिया? तकरीबन 250 से 300 लोग थे वहाँ पे। बुजुर्ग भी थे उसमें, किसान कुछ सब युवा थे, सभी थे। सभी थे।
तो क्या क्या विरोध किया आपने यहाँ पर उनका? बेसिकली उनका यहाँ पे आना हमें विरोध किया है कि यहाँ पे वो नहीं आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और उनका यहाँ पे आके मतलब फिर से वही ये सब तरीका करना या ऐसा कुछ, वो सब गलत लगा। क्योंकि आ तो गांव के लोगों को ये सौगात देने रहे थे, कोई पता चला था कि तीर्थ पर कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था, कुछ पता है आपको इस बारे में? हमें जानकारी नहीं। उद्घाटन का समथिंग कुछ वो कर रहे थे यहाँ पे कि तीर्थ का उद्घाटन है यहाँ पे, और थोड़ा सा काम भी चल रहा था। बट अब ये देखिए कि जो चीज़ कभी नहीं हो रही थी, जो चीज़ काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था काम, उसको रातों रात कंप्लीट करके, खट्टर आ रहा है कंप्लीट करो। तो शेड्यूल पहले से शायद तय हुआ था, काफी दिनों से पहले तय था कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। काफी दिन से 8 तारीख का सबको पता था कि भारत बंद किया गया है जी किसानों की तरफ से। क्या उन्होंने मतलब नहीं देखा इस चीज को? मतलब भारत बंद के बाद आते तो आप इस तरह से विरोध ना करते। मेन आपका भारत बंद को लेकर विरोध था कल का दिन। बिल्कुल है सर, जाहिर सी बात है। हम लोग जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस चीज के लिए हमने भारत बंद का आह्वान किया है, पूरे देश को बुलाया अपने साथ कि आप हमारा साथ दीजिए, और वो यहाँ पे आके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस समय जहाँ स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था जिसको खड़ा है। बिल्कुल एक हेलीपैड है यहाँ पे, शायद उखाड़ दिया गया है पूरे यूथ के द्वारा, शायद आई थी भीड़ तो कर गई है, ठीक है, क्योंकि उनको नागवारा है ये चीज़, ठीक है, कि उनको यहाँ पे आना मतलब कदम ही रखना यहाँ पे नागवारा है उनको। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे पाडा गांव से, जहां पर एक बड़ी खबर आपने देखी कि किस तरह से पाडा गांव में मौजूद थे कुछ और किसान हैं। आप बताएं, पाडा गांव के ही रहने वाले हैं, क्या फैसला आपने लिया और ऐसा क्यों किया? सर, सबसे पहले तो राम राम और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, करनाल ब्रेकिंग के दर्शकों को। सबसे पहले तो जो दिल्ली में इतना किसान जमा है उसके तरफ कोई ध्यान ना दे के सरकार 3-3, 4-4 दिन का बीच में गैप देती है। जब पूरे के पूरी सरकार, पूरी केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी है, किसान दिल्ली में है, तो क्या मतलब बनता है कि एक बार 5 तारीख को टाइम दे के उसके बाद 9 तारीख का टाइम दिया गया। 4 दिन किस लिए? इसीलिए कि आंदोलन को लंबा खींचा जाए, किसानों को वहाँ से भगाया जाए, उस चीज़ को तोड़ा जाए, आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। तो अगर एक तरफ सरकार उस आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रही है, दूसरी तरफ सरकार अपने कार्यक्रम रख रही है, वो भी भारत बंद के दिन। ये आप कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम काफ़ी पहले से डिसाइड था, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे गांव में घूम के देखिए, अगर आपको 4 आदमी ये मिल जाएं जिनको कल के शेड्यूल का अगर टाइम भी पता हो, उनके कार्यकर्ता भी अभी भी 2 घंटे पहले तक, जब ये सारा प्रोटेस्ट हुआ गांव में, सारा प्रदर्शन हुआ, तो उस टाइम तक भी वो ये बोल रहे थे कि कल का कार्यक्रम है ही नहीं। पूरे गांव को अंधेरे में रखा गया, पूरे गांव को गुमराह किया गया। कल भी कुछ लोगों के द्वारा बोला गया कि भाई कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में तैयारियां सुबह दोबारा से स्टार्ट हुई और हेलीपैड बना। देखा होगा कि हेलीपैड बना है, टेंट कुर्सियां आई हैं, कुर्सियां सज गई थी, तभी आपने किया था। हाँ, हेलीपैड बन गया है। हम कल भारत बंद के समर्थन में थे, भाई करनाल या असंध जाके मार्केट को बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे व्यापारी भाइयों से कि आप भी किसानों का साथ दीजिए और बाजार को बंद रखिए। लेकिन जब यहाँ पे गांव में ये माहौल देखा तो पहले हमने अपने गांव को संभालने की कोशिश की कि पहले हम अपने गांव से बहिष्कार करें सरकार का, करनाल या असंध को बंद करें। डर नहीं लगा आपको? आपको लगता है कि मामले दर्ज होंगे 200-250 किसानों के खिलाफ? पहले हाईवे पर जितने किसान जो है दिल्ली पहुंचे, उनके खिलाफ अलग अलग जिलों में मामले दर्ज हुए, किसान नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए, इस चीज का कोई आपको वो नहीं था? ऐसा है जी, अगर आज हम ये मामले दर्ज होने से डरेंगे तो कल आने वाली हमारी नस्लें हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगी। जिस हिसाब से बिलों को रखा गया है, सरकार एमएसपी पे क्यों बात नहीं कर रही? अगर वो खालिस्तानी है, पहली बात, अगर जो पंजाब से भाई आए हैं उनको खालिस्तानी बोल के आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अगर वो खालिस्तानी है, किस मौके में? दंगे करने के लिए। 11 दिन से है वहाँ, तो किसी के साथ हाथापाई भी नहीं हुई। कहाँ है वो खालिस्तानी? वो कांग्रेसी बोल दिए जाते हैं। अरे अगर हर किसान, इतने किसान कांग्रेसी हैं, तो आपको हरियाणा में सरकार चलाने का क्या हक है? किस हक से आप सरकार का होने का दावा कर रहे हैं अगर इतने लोग आपके खिलाफ हैं? वो तो कांग्रेसी हैं, वो तो खालिस्तानी हैं। क्यों वो दंगे नहीं हो रहे 11 दिन से? क्यों वो लोग शांति से बैठे? ऐसे तो खालिस्तान का मकसद हल नहीं होगा। और उधर लोग, इतने लाखों लोग चारों तरफ दिल्ली के बैठे हैं, पूरे एमपी मिनिस्टर, सभी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सारे वहीं पे बैठे हैं। क्यों रेगुलर बात नहीं की जाती है? डे बाय डे, एक दिन अगर नहीं कुछ सॉल्यूशन निकलता, नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप इतने भारी संख्या में आप उन पे पानी की बौछारें करते हैं, इतनी ठंड में, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और फिर उसके बाद आप उनको 4 दिन का टाइम दे रहे हैं।
इस पीछे अगर कोई बात करने वाला है, क्या लॉजिक है कि भी 4 दिन का गैप दे दिया गया सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन भाई एक हमारी भी अपील है, जैसा कि आपने बताया कि कल करनाल भी आप जाएंगे, हमारी एक आप बड़े भाई हैं, आपसे ये अपील है कि आप करनाल भी अगर जाते हैं दुकानदारों से हाथ जोड़कर ही आपने अपील करनी है, शांति से अपील करनी है। यहाँ पर आपने अपने गांव में चलो विरोध किया, टेंट उखाड़ दिया, हेलीपैड उखाड़ दिया, लेकिन शहर में भी इस तरह का नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि एक गलत मैसेज भी जाता है, क्योंकि जब आपके किसान नेता, तमाम किसान परिवार जो है आपके बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, बातचीत चल रही है, 9 तारीख की मीटिंग है, तो अपने आप से कोई गलत काम नहीं करना, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कल आप भारत बंद को लेकर आप युवा करनाल जाते हैं, कहीं भी अपने गाँव में भी करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। सर अभी 11 दिन से आप देख रहे होंगे, आप भी बॉर्डर पे गए होंगे, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, कहीं पे भी आपको कोई भी हल्ला, कोई किसी भी प्रकार का कोई तनाव या किसी पर पुलिस वाले भाइयों से, सैनिक भाइयों से किसी भी प्रकार का, वो बिल्कुल पास पास खड़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पे भी प्रशासन खड़ा था, प्रशासन के साथ किसी भी प्रकार की बदतमीजी, उनके साथ उनके खिलाफ नारेबाजी, उनको चिढ़ाना या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। पुतला भी फूका गया, वहां पे पुतला फूका गया है, मनोहर खट्टर जी का पुतला फूका गया है। वो किसान करीबन 250-300 किसान थे, और उसमें 100 के करीब और भी भाई दूसरे आस पड़ोस के गांव से, बांसा से, बड़ा से, गगसीना से, सभी किसान भाई आए थे, जिनको ये पता लगा कि भी कल का प्रोग्राम तय है। अभी तक सिर्फ ये बीजेपी के नेताओं ने आपको समझाने की भी कोशिश की होगी, पाटा गांव से काफी बीजेपी में पार्टी में भी हैं। ऐसा है जी, सभी तरफ से कोशिशें हुई, उन्होंने अपने तरफ से पूरे प्रयास भी किए, लेकिन किसान जितना उग्र थे और जितना उनके अंदर मतलब हरासमेंट है सरकार को लेकर, जितना वो नाराज है सरकार से, तो वो कहीं ना कहीं उनकी इन किसानों की नाराजगी उन जो कार्यकर्ताओं हैं उन पर भारी पड़ गई, और किसानों ने फिर विरोध किया। और जब तक ये चीजें अगर नहीं उल्टा होती तो हमारा बहिष्कार प्रॉपर तरीके से, हमने अभी भी, आप थोड़ा सा हुड़दंगबाजी की तरीके से आप समझा रहे हैं शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन ईंटों को वहां से उठा के वहां पे दूसरी साइड रख दिया गया, मंदिर के सामने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से मनोहर जी का पुतला फूका गया है। इसके अलग खाली किसान जी भी कह रहे हैं और पुतला भी फूक दिया गया, पुतला फूका गया सर, क्योंकि अगर हम किसी को गाली गलौच या वो हमारा मकसद नहीं है, हमने अपने विरोध का प्रदर्शन किया है, अपनी नाराजगी जाहिर की है, पुतला फूका है। डर से नहीं डरते आप? सर पर्चे हो जाएंगे, कोई बात नहीं सर, पर्चे से किसका पर्चा करेंगे? पहले तो आप पर्चा कीजिए, वो लाखों किसान जो वहां पे बॉर्डर पे बैठे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो हमने गांव में किया। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम वे युवा नौजवान किसान है पाडा गांव से, आपने देखा अपनी बात रखने के लिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि हमने इनसे अपील की है कि दोबारा से अगर इसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करना है तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप हाथ जोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहीं जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और तमाम लोगों से हमारी अपील है, तमाम युवा किसानों से हमारी अपील है, तमाम संगठनों से हमारी अपील है कि अगर कल आप भारत बंद को लेकर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपने अपने हाथ से कोई हिंसा नहीं करनी, आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिएगा। तमाम नौजवानों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है, हमारा अपना शहर है, हमारा अपना हरियाणा है, हमारा अपना देश है, सिर्फ आपने इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, समझदारी से जरूर जो है चलना है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक और हम चाहते हैं कि भाई हमें करनाल जाने की नौबत ना आए। हम अगर गए तो भी हम हाथ जोड़ के विनती से, जैसे वहाँ पे आप तो अपने अपने गांव पे प्रोटेस्ट करो, शहर आने से जुड़ते नहीं है। अगर आपने शांतिपूर्ण तरीके से करना है, आप बस स्टैंड बैठकर आराम से धरना देकर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैं वही व्यापारी भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि हम आपके चैनल के माध्यम से, हमारी खबर शायद करनाल में अधिकतर व्यापारी भाइयों तक पहुंचेगी, तो हम चाहते हैं कि आप भी रोटी खाते हैं, इन किसानों के लिए सोचिए, इनका साथ दीजिए। इनके समर्थन में एक दिन अगर आप अपनी दुकान बंद करेंगे तो आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन इन किसानों को, युवा किसान की अपील सभी व्यापारियों से कि आप भारत बंद में किसानों का साथ दीजिए, देश भर के किसानों का साथ दीजिए। और अंत में करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आप सभी व्यापारी भाइयों से अपील करता है, प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है, आपने कल दुकानें नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर दुकान आप खोलेंगे तो आमना सामना होगा। हाँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत काम हो, क्योंकि भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। इस चीज का ध्यान आपने रखना है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज अंत में आप सभी से अपील करेगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल बिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, गांव पाडा।